हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो बेसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की तरफ से निकल के आया है। ये बेसिल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। आप जो अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं वेशिल का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ क्या वैकेंसीज निकली हैं, कितनी वैकेंसीज निकली हैं, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है, ठीक है। इन सब चीज के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। नीचे चलते हैं। ये देखिए वेशिल का ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और मैं अभी नीचे जा रही हूँ और देखती हूँ 22 दिसंबर में। ये देखिए एप्लीकेशंस इनवाइटेड हुआ है मैन पावर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में। देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली एनसीआर में क्या वैकेंसीज निकल के आई, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। वैकेंसीज ऑफलाइन मोड पे एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं जो आपको डालने हैं ऑफलाइन मोड पे, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है। क्या जॉब है देख लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी में है। क्वालिफिकेशन है बीएससी डिग्री, ठीक है। और सैलरी होगी 40,710, ठीक है। 40 इयर्स के नीचे जो भी कैंडिडेट्स हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्मिक टेक्नीशियन, क्वालिफिकेशन बीएससी है। एज लिमिट कोई नहीं है, इसका मतलब कोई भी एज का व्यक्ति इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके भी सैलरी 40,710 पर मंथ। नेक्स्ट, पेशेंट केयर मैनेजर। क्या क्वालिफिकेशन है? बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस में, ठीक है। और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्या क्या काम करने हैं। एज लिमिट 40 इयर्स के अंदर जो भी व्यक्ति है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 30,000 पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस में। 1 ईयर का एक्सपीरियंस। 35 इयर्स के अंदर जो भी पर्सन आते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 27,690। नेक्स्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन, एमएससी है क्वालिफिकेशन। 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट आते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40,710 सैलरी होगा पर मंथ। नेक्स्ट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, 12th पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का एटलीस्ट एमएस वर्ड एंड एक्सेल कंप्यूटर में। 20 से 40 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 25,506 पर मंथ। नेक्स्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस में। क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th पास साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। डिजायरेबल बीएससी, जो बीएससी है उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। एक्सपीरियंस 6 मंथ का होना चाहिए किसी और कंपनी में आपका, ठीक है। इस 1 साल का आपका पीरियड रहेगा काम करने का। एज लिमिट 18 to 40 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 25,506 पर मंथ। नेक्स्ट, टेलर, क्वालिफिकेशन 8 पास होना से चलेगा। डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टिचिंग में। 18 से 30 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 25,000 पर मंथ। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज में। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 से 35 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40,700 सैलरी पर मंथ। नेक्स्ट, लैब अटेंडेंट, 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 21 से लेकर 35 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25,506 सैलरी पर मंथ। नेक्स्ट, डेंटल टेक्नीशियन, 12 पास होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद एज लिमिट कुछ नहीं है, कोई भी साल का व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 29,325 सैलरी पर मंथ। नेक्स्ट, पीटीआई फीमेल, बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। एक्सपीरियंस 2 साल का, ठीक है। और एज लिमिट 30 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 40,710 पर मंथ। नेक्स्ट, रेडियोग्राफर, बीएससी होना चाहिए रेडियोग्राफी में। एज 21 से 35 इयर्स के अंदर अगर आप आते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40,700 से सैलरी पर मंथ। नेक्स्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। डिजायरेबल बीएससी, ठीक है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट। एक्सपीरियंस पास एक्सपीरियंस 6 मंथ्स का होना चाहिए। पीरियड 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। 18 से 40 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25,506 सैलरी पर मंथ। नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ मेल, मार्टिकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जो थोड़ा एक्सपीरियंस होंगे इस मामले में, ठीक है।
फ्रेशर को भी कंसिडर किया जाएगा। एज 18 to 35 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20,930 सैलरी होगा पर मंथ। ठीक है। फूड बियरर 10th पास होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर का बियरर कम वेटर में। ठीक है। 18 से 40 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 20,930 पर मंथ। देखिए जो फूड बियरर एंड कुक के लिए क्वालिफाइड होंगे उनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन में ये रहेगा लिखा गया है। ठीक है। अब इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे लिखा गया है। पहले मैं बता देती हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। ठीक है। आपका एप्लीकेशन फीस डिमांड ड्राफ्ट में देना पड़ेगा। ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं चार्ज किया जा रहा है। सारे कैटेगरीज के लिए, ऑल अदर कैटेगरीज जो भी OBC हैं, जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए और वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए 295 रुपीज एप्लीकेशन फीस चार्ज किया जा रहा है। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। अप्लाई कैसे करना है? आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। एड्रेस ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बी सिल्वा 1 C56E 17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एड्रेस में लिखना पड़ेगा और आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड कर देना पड़ेगा। आ गया समझ में? और उस एनवलप के ऊपर पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको लिखना है। ठीक है। क्लियर? नीचे चलते हैं। जो आप एप्लीकेशन भरेंगे उस एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप में नीचे दिखा दूंगी। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। सारे सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है 7 नंबर पॉइंट में। एजुकेशनल प्रोफेशन 10th 12 का। ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ठीक है। EPF ESIC का कार्ड अगर आप एम्प्लॉय हैं तो, बैंक पासबुक का। ठीक है। आ गया समझ में? लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट बेसिल का जो है वो 2 जनवरी 2026 का है। इसका मतलब 2 जनवरी 2026 से पहले आपका एप्लीकेशन उन तक पहुंच जाना चाहिए, इसलिए जल्दी अप्लाई करके भेज देना। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना है। उसके बाद ही इसे एनवलप में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ भेजना है। ठीक है। एप्लीकेशन जिसका पोस्ट, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, आधार का नंबर जो भी आपका आधार नंबर है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर अगर है तो, पैन नंबर कंपल्सरी है। जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे टिक मार्क कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस टिक कर लीजिएगा। नेशनलिटी, रिलीजन, आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, कौन सा सिटी, स्टेट, ठीक है, पिन कोड यहाँ भी, ईमेल, मोबाइल नंबर 1 और 2, ठीक है, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी है और जिस भी ईयर में आपने पास आउट किया है, कितने मार्क्स हैं, कितना परसेंटेज है, ये सारे आपको भरने हैं। ठीक है। जितना तक आपका है उतना तक आप भर लीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस से जिनका जितना तक है वहाँ पे आपको भरना है। आ गया समझ में? रेफरेंसेस अगर किसी का देना है तो प्लीज दे दीजिएगा। लैंग्वेज आपको कितना पता है और क्या क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है। अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ये सारे का। आ गया समझ में? और आपका सिग्नेचर कैंडिडेट का। ठीक है। क्लियर? थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।